हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आस्था इंग्लिश क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसकी क्या पहचान होती है, क्या रूल होते हैं, क्या नियम होते हैं और किस तरह से आप वाक्य को बनाएंगे, कौन सा रूल कहाँ लगना है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की पहचान देख लीजिए क्या होती है। इसकी क्या पहचान रहेगी। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में जिन वाक्यों के अंत में क्या आएगा, चुका होगा और क्या आता है, चुकी होगी, अगला चुकी होंगे, या लिया होगा। आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, जिसकी पहचान क्या रहेगी कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसका नियम देख लीजिए। इसका नियम क्या रहेगा, देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, जब आप सेंटेंस को बनाएंगे तो कुछ सेंटेंस आपको इस प्रकार से मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आया होगा, और कुछ सेंटेंस आपको इस तरह से मिलेंगे जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होगा। तो उस कंडीशन में आपको कौन सा रूल लगाना है ये हम आपको बताएंगे। देखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, तब सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले विल या फिर क्या लगा देना है, शैल लगाते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक नियम हो गया। अब रूल कौन सा लगाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आएगा तो सबसे पहले विल शैल तो आप लगा देंगे, बट रूल कौन सा लगाएंगे, तो रूल देखिए, रूल लगेगा विल या फिर शैल, हमने आपको बताया है, प्लस क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, प्लस क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या रूल लगेगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये कब लगेगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, तब सबसे पहले आपको क्या लगाना है, विल शैल लगाते हैं और ये वाला आपका रूल लगेगा। अब हम आपको सेकंड रूल देख लीजिए। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तब सबसे पहले करना क्या है आपको, तब सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेना है। क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेना है। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, तब सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेना है। रूल कौन सा लगा देंगे आप, अब रूल तो चेंज हो जाएगा, जो इसमें लगा था ये अलग है और इसका रूल अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड को हम सबसे पहले ले आएंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस क्या लगा देंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। क्या करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट को ले आएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या कौन सा रूल लगेगा, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके रूल हो गए। अब चलिए सेंटेंस आपको कुछ एग्जाम्पल बनवाते हैं, देख लीजिए। बिल्कुल नियम के अकॉर्डिंग ही एग्जाम्पल बनेंगे। एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करिए। देखिए एग्जाम्पल क्या रहेगा आपका, फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, देखिए क्या वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा। तो विल लगाएंगे सबसे पहले, विल अपने आप को बताया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए, तब सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं। तो सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं। अब विल लगाएंगे, विल प्लस सब्जेक्ट ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही नॉट, इसके बाद क्या लगा देंगे, नॉट हैव। चलिए अब यहाँ पे देखिए, हमने आपको सेंटेंस बताया है कि क्या वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा। अब हमने आपको एक रूल लिखवाया था, कुछ नियम बताए थे इसमें कि जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको वाक्य में दिख रहा होगा क्या वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा, चुका होगा आया है, इसलिए क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब इंट्रागेटिव नेगेटिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यानी इंट्रागेटिव वर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये इंट्रागेटिव है। अब नेगेटिव कैसे है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो इंट्रागेटिव और नेगेटिव दोनों यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। बनाएंगे कैसे, इसमें विल लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है
कि विल और शैल कहाँ लगाते हैं। आई वी के साथ शैल का यूज करते हैं और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल लगा देंगे, विल ही। इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट ले आए, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ही। फिर हमने क्या किया, नॉट हैव लगा दिया, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, गॉन। जाने की अंग्रेजी गो होती है, इसकी थर्ड फॉर्म ले आएंगे तो गॉन टू, कहाँ है, जा रहा है, दिल्ली नहीं जा चुका होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, दिल्ली, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट वो आपका सेंटेंस क्या बन गया, विल ही नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। अगला सेंटेंस इसी तरह से बनाएंगे। देखिए अगला सेंटेंस क्या रहेगा, क्या क्या मीरा गाना नहीं गा चुकी होगी, क्या मीरा गाना नहीं गा चुकी होगी, क्या मीरा गाना नहीं गा चुकी होगी। अब यहाँ पे क्या आपका पहले आया हुआ है, हम यहाँ पे विल लगाएंगे क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है, आपको पता है, तो विल लगाएंगे। अब जब इंटरगेटिव वर्ड पहले आ गया है तो रूल कौन सा लगाएंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आ जाए, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में हो तब सबसे पहले क्या करते हैं, विल या शैल लगाते हैं। रूल कौन सा लगेगा, ये वाला। तो विल या शैल लगा दिया, प्लस क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट। वाक्य में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मीरा, मीरा लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, नॉट हैव लगा देंगे। इसके बाद प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रहा है तो गा चुकी होगी। अब गाने की अंग्रेजी इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, संग। क्या गा चुकी होगी, एक सॉन्ग, तो संग अ सॉन्ग। तो विल मीरा नॉट हैव संग अ सॉन्ग। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए क्या रहेगा। अगला सेंटेंस बनाएंगे, क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके होगे, चलिए अब इसको बनाते हैं। यहाँ पर आपका क्या है, इंटरगेटिव वर्ड सबसे पहले आ गया है तो हम क्या करेंगे, विल ले आएंगे क्योंकि शैल लगेगा नहीं, आई वी के साथ लगता है इसलिए विल लगा देंगे तो विल। फिर सब्जेक्ट क्या होगा, यू। इसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे तो जा चुके होगे, जाने की इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन टू। विद्यालय नहीं जा चुके होगे तो स्कूल। विल यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, अगला सेंटेंस है, देखिए क्या राधा पत्र नहीं पढ़ चुकी होगी। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, क्या राधा पत्र नहीं पढ़ चुकी होगी, तो क्या पहले आ गया है, हम क्या कर देंगे, विल लगाएंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ले आएंगे, राधा सब्जेक्ट हो जाएगा वाक्य में, तो क्या लिखेंगे, राधा, विल राधा। फिर क्या लगा देंगे, नॉट हैव लगा दीजिए, नॉट हैव। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पढ़ने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, रीड द लेटर। वाक्य क्या बन जाएगा, विल राधा नॉट हैव रीड द लेटर। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए क्या बनाएंगे। देखिए अगला सेंटेंस क्या है, क्या मोहन
गीत गा नहीं चुका होगा। कैसे बनाएंगे वाक्य को? तो क्या मोहन गीत नहीं गा चुका होगा, सबसे पहले क्या ले आएंगे? विल। इसके बाद वाक्य में सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन, नॉट हैव लगा दीजिए। फिर गाने की वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे, संग और सॉन्ग। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, क्या हम घंटी नहीं बजा चुके होंगे? क्या हम घंटी नहीं बजा चुके होंगे? तो इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए हम आया हुआ है, हमने आपको बताया था कि आई और वी के साथ शैल लगता है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? शैल। फिर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? वी नॉट हैव। इसके बाद रंग इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी द बेल। तो वाक्य क्या बन गया? शैल वी नॉट हैव रंग द बेल। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमने आपको बताया है, जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा आदि शब्द आते हैं तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसी तरह से हमने आपको नियम लिखवाया था कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की शुरुआत में आए तब सबसे पहले विल या शैल लगाते हैं, और रूल कौन सा लगेगा? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से कुछ सेंटेंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होगा तब आप सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिख लेना है, और रूल कौन सा लगाएंगे? इंट्रागेटिव वर्ड प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से अगला क्या रहेगा? हमने आपको एग्जाम्पल करवाए थे बिल्कुल सेम इसी नियम के आधार पर। ये एग्जाम्पल हैं, क्या वह दिल्ली नहीं जा चुकी होगी? क्या वह दिल्ली नहीं जा चुका होगा? तो हम यहाँ पे विल का यूज करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि आई वी के साथ शैल का यूज होता है, से सभी कर्ताओं के साथ हम विल का यूज करते हैं। विल ही नॉट हैव गॉन टू दिल्ली? क्या मीरा गाना नहीं गा चुकी होगी? तो विल मीरा नॉट हैव संग अ सॉन्ग? क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके होगे? विल यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल? इसी तरह से सेंटेंस अगला देखिए, क्या राधा पत्र नहीं पढ़ चुकी होगी? विल राधा नॉट हैव रीड द लेटर? क्या मोहन गीत गा नहीं चुका होगा? विल मोहन नॉट हैव संग अ सॉन्ग? क्या हम घंटी नहीं बजा चुके होंगे? शैल वी नॉट हैव रंग द बेल? तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। रूल हमने आपको सब लिखवा दिए हैं, नियम लिखवा दिए हैं। तो अब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और क्लासेस हम आपके लिए लाते रहेंगे।